तो साल का अंत आते आते ना ऐसा लग रहा था कि इंडियन मार्केट थोड़ा निराश होकर ही 2025 को अलविदा कहेगा। लेकिन फिर 2025 के आखिरी ट्रेडिंग दिन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आज इसी ड्रामेटिक कमबैक की कहानी को समझते हैं। देखिए, हो क्या रहा था कि साल का अंत मार्केट के लिए कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा था। पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट, माहौल आप कह सकते एकदम सुस्त था। इन्वेस्टर्स भी यही मानकर चल रहे थे कि भाई ये साल तो गिरावट के साथ ही खत्म होगा। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी दिन एक ऐसी जबरदस्त रैली आई जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख। और ये देखिए, ये हैं वो नंबर्स जो इस कमबैक की पूरी कहानी बताते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सारे बड़े इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। और ये कमाल हुआ कैसे? दिन के आखिरी कुछ घंटों में इतनी जबरदस्त खरीदारी हुई कि मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। तो सवाल ये है कि भाई ये तेजी आई कहाँ से? कौन थे इसके पीछे? तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs को। हुआ ये कि जब विदेशी फंड्स बिकवाली कर रहे थे, तब हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स ने मौके का फायदा उठाया और गिरे हुए दामों पर अच्छे शेयर्स खरीदे। इसी को कहते हैं बार्गेन हंटिंग। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 26,150। निफ्टी 50 का इस लेवल को वापस पार करना ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी। इसने मार्केट को एक साफ सिग्नल दिया कि गिरावट का दौर शायद अब खत्म हो गया है और बायर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। अच्छा, तो इस शानदार कमबैक को लीड किसने किया? चलिए अब जरा उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस रैली के असली हीरो थे। और इस रैली का जो असली चैंपियन था वो था मेटल सेक्टर। मतलब इस सेक्टर के शेयर्स में एक जबरदस्त, एक असाधारण उछाल देखने को मिला। और हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो बड़ी वजह थी सेफगार्ड ड्यूटी। देखिए, सरकार ने क्या किया कि चीन, वियतनाम और नेपाल से जो सस्ता स्टील आ रहा था उस पर 12% तक का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। इसका मतलब सीधा सा है, डोमेस्टिक स्टील कंपनियों के लिए कंपटीशन कम हो गया और उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद जग गई। और इस चार्ट में ना इस फैसले का असर बिल्कुल साफ दिखता है। जहां पूरा निफ्टी करीब 0.9% ऊपर था, वहीं मेटल सेक्टर 3.5% से भी ज्यादा उछल गया। ये एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस थी और ये सीधे सीधे सरकार के उस फैसले से जुड़ी हुई थी। अच्छा, मेटल के साथ साथ रैली को सहारा देने वाला जो दूसरा बड़ा पिलर था वो थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जी हाँ, हमारे सरकारी बैंक्स। इनके शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी हुई। और इसकी वजह थी RBI की एक रिपोर्ट जिसने सच में सबको खुश कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी बैंकों के जो बुरे कर्ज हैं, जिन्हें हम NPA कहते हैं, वो घटकर सिर्फ 2.1% पर आ गए हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। बस इसी खबर ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरी पार्टी में, इस जश्न में हर कोई शामिल नहीं था। चलिए अब उस सेक्टर की बात करते हैं जो इस साल के अंत की रैली से कह सकते हैं कि बाहर ही रह गया। और वो था IT सेक्टर। निफ्टी IT इंडेक्स इकलौता बड़ा सेक्टर था जो लाल निशान में बंद हुआ। अब इसकी वजह कई थीं और ज्यादातर ग्लोबल थीं। जैसे वॉल स्ट्रीट से थोड़े सुस्त संकेत मिल रहे थे, दुनिया भर में टेक पर होने वाला खर्च कम हो रहा था, और साथ ही हमारे IT शेयर्स के वैल्यूएशन भी काफी ऊंचे चल रहे थे। एक और बात, भारत में अभी भी प्योर AI प्ले, मतलब ऐसी कंपनियां जिनका पूरा फोकस ही AI पर हो, उनकी कमी है। तो ये तो हुई सेक्टर्स की बात। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो आज के दिन एक्शन में थे। और आज का स्टार परफॉर्मर था JSW स्टील। ये स्टॉक 4.66% की शानदार तेजी के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल था। अब एनालिस्ट्स का मानना है कि सरकार की ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है ना, ये कोई टेम्परेरी राहत नहीं है, बल्कि ये कंपनी के मुनाफे के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक फंडामेंटल पॉजिटिव है। और बस यही वजह थी कि इस शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और ये जो कंपैरिजन है, ये आज के मार्केट की पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। एक तरफ मेटल का JSW स्टील जो टॉप गेनर था, तो दूसरी तरफ IT का दिग्गज TCS जो निफ्टी का टॉप लूजर था। बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया। अब इस रैली और बाजार के शोर के बीच फार्मा सेक्टर से एक ऐसी खबर आई जो शायद आने वाले साल यानी 2026 के लिए एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है।
हुआ ये कि दवा कंपनी ल्यूपिन ने बोफेंग्लुटाइड नाम की एक दवा के लिए डील की है। ये दवा GLP-1 क्लास में आती है। अब ये वो दवाएं हैं जो डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए दुनिया भर में एक सेंसेशन बन चुकी हैं। तो ल्यूपिन का ये कदम उन्हें भविष्य के एक बहुत बड़े और प्रॉफिटेबल मार्केट में जगह दिलाता है। तो साल के इस आखिरी दिन का जो एक्शन था वो आने वाले साल यानी 2026 के लिए क्या इशारा कर रहा है? चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और भविष्य पर नजर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स 2026 को लेकर काफी आशावादी हैं और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद है। दूसरी, ये उम्मीद है कि RBI ब्याज दरें घटाएगा। और तीसरी, हाल की गिरावट के बाद शेयर्स के वैल्यूएशंस अब ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। अगर हम इसे एक टाइमलाइन पर देखें तो उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में ही RBI रेट कट कर सकता है। साल के बीच तक कंपनियों के प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है और साल के अंत तक एनालिस्ट्स निफ्टी 50 के लिए 29,300 तक का टारगेट भी दे रहे हैं। अच्छा, इन बड़े ट्रेंड्स के अलावा भी कुछ और थीम्स हैं जिन पे नजर रखना जरूरी है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में वारी एनर्जीज को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, एग्रीटेक में शक्ति पंप्स ने नए ऑर्डर जीते हैं और रेलवे सेक्टर से टेक्समैको रेल में भी एक पॉजिटिव टेक्निकल सिग्नल दिख रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि 2025 भले ही एक ठीक-ठाक एक औसत साल रहा हो, लेकिन उसके आखिरी दिन का जो एक्शन था, जो जबरदस्त तेजी थी, उसने आने वाले साल 2026 के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीदों से भरा स्टेज सेट कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, जहां एक तरफ मेटल और बैंक जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स ने इस साल का अंत शानदार किया, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और नई फार्मा जैसी फ्यूचर थीम्स भी दस्तक दे रही हैं। तो क्या 2026 से नए मार्केट लीडर्स का साल होने वाला है? खैर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।